मेरे आत्मनों, आप सबों को आपके उज्जवल भविष्य की मंगल शुभकामना। आने वाला कल आपका बेहतर हो, समृद्ध हो, सफल हो, इसकी शुभकामना हम देते हैं। सवाल ये है, शुभकामना मुझे बड़ों से मिले, गैरों से मिले, लेकिन इस शुभकामना को जो उसका यथेष्ट उचित स्थान है, यहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं? अब किसी की शुभकामना आपके साथ हो, किसी की दुआ आपके साथ हो, किसी का आशीर्वाद आपके साथ हो, परंतु सब फलीभूत होगा कब? जब आपका विचार और आपकी इच्छा शक्ति आपके साथ, आप जिन विचारों को पालते हैं उन विचारों के साथ आप हों, और इस विचारों को कितना आप समृद्ध करते हैं, सशक्त करते हैं, इसके साथ आप हों। आज हम कुछ आपसे ऐसी मनुष्य के विचार की ताकत कितनी है, जो सोचता है इसका प्रभाव उसके जीवन पर कितना पड़ता है, कैसे पड़ता है, इसके बारे में कुछ अपने तरफ से कुछ प्रकाश डालना चाह रहा हूं। विचार ठीक उसी प्रकार से जैसे आवेश का, जैसे चुंबक का वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी तरह मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार का एक वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होता है। अब कैसे ये मजबूत होते जाता है, जितना मजबूत यह होते जाता है उतना धीरे 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 उसी दर से हम लक्ष्य के करीब होते जाते हैं। या तो लक्ष्य के करीब हम होते जाते, या लक्ष्य मेरे करीब होते जाता है। अपनी बातों को स्पष्ट करने से पहले मैं आगे रखूं इसको, इसके प्रमाण स्वरूप एक छोटी सी कहानी हम आपके बीच में रखते हैं, ताकि स्पष्ट हो जाए कि विचारों की ताकत कितनी है। एक छोटा सा बच्चा है, ज्यादा उम्र नहीं है, 7-8 वर्ष का है। वह प्रत्येक दिन अपने घर से विद्यालय की ओर जाता है। घर से विद्यालय जाते हुए घर और विद्यालय के बीच में सड़क के किनारे एक बहुमंजिली इमारत को देखता है, और प्रत्येक दिन आते जाते उसे वह देखता है, निहारता है। फिर बहुमंजिली इमारत की शोभा, बहुमंजिली इमारत का जो रंग था, उसकी ऊंचाइयां थी, सब उसको भाने लगता है, और वह आते जाते रुककर उसे जी भर के निहारने लगता है। बच्चा है, घर से निकलने के समय बेचैनी उसकी होती है, जल्द मुझे जाना है। और विद्यालय के गेट तक पहुंचने से पहले वह उस महल के निकट रुक जाता है, और रुककर निहारता है। आते वक्त भी निहारता है, आते जाते निहारते निहारते हो क्या रहा है, आते जाते देखते देखते हो क्या रहा है, उसकी तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ रही है, और वह तस्वीर का बैठना उसको खींचता है अपनी ओर। स्वाभाविक है कि जब वो घर चला जाता है तो भी उसको उसकी तस्वीर ध्यान में रहता है। जब वो लौटता है विद्यालय से उस समय देखता है, आता है विद्यालय उस समय देखता है, और निरंतर देखने से यह तस्वीर उसके चेतन तल, जो चेतना का तल है, उसमें बहुत गहराई से बैठते जाता है। फिर यही प्रक्रिया चलते रहती है, महीनों वर्षों चलते रहता है, और फिर वह सोचता है कि मैं जब बड़ा होऊंगा ना तो एक ऐसा ही घर बनाऊंगा। अब जरा सा सोचिए, जिस समय उसने विचार किया, देखना शुरू किया था, उस समय उसने ये सपना देखना नहीं शुरू किया कि मैं बड़ा होऊंगा तो एक ऐसा ही घर बनाऊंगा, लेकिन ये देखने के कारण उत्पन्न जो मजबूती थी, उत्पन्न जो क्षेत्र था चुंबकीय, इसने उसे खींचा, और अब वह सोचता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक ऐसा ही घर बनाऊंगा। विद्यालय के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। समय आने के साथ अब वह विद्यालय नहीं आता, और जब वह विद्यालय नहीं आता है
तो स्वाभाविक है कि अब वह घर भी नहीं देख रहा है। लेकिन बड़ा होने के साथ साथ एक बातें और हुई, सोचने की शक्ति उसकी बढ़ गई, उसकी कार्यकुशलता बढ़ी, कौशल विकास हुआ। उसने घर आने के बाद एक पेंटिंग की, एक कार्डबोर्ड पे पेंटिंग किया, उस इमारत को कार्डबोर्ड पे उतारने की कोशिश किया। आप जरा सोचें, वो मस्तिष्क में जो तस्वीर बसी थी, इससे वह बच्चा कार्डबोर्ड पर उतार रहा है। क्योंकि वो बच्चा है, कार्डबोर्ड पर ही उतार सकता है, इसलिए उसने हर संभव कोशिश किया, जितना कुछ देखा था उसको उतार दें। और इतना ही नहीं, जो उसमें कमी थी अपने चित्र में सवार दें। और उसने उसे सवारा भी, उतारा ही केवल नहीं वरन सवारा भी, और सोचा एक दिन ऐसा ही घर मेरे पास होगा। वह बच्चा कुछ और सयान हुआ, किशोर अवस्था में आ गया। किशोर अवस्था में आने के साथ उस कार्डबोर्ड की जो पेंटिंग थी वो थोड़े पुराने भी हुए। लेकिन जब वक्त था विद्यालय का, तब वह प्रत्येक दिन घर को देखता था। अब घर पे कार्डबोर्ड को प्रत्येक दिन देखता है। मैं इसी विषय पे जोर देना चाहता हूं, प्रत्येक दिन देखता है, निरंतर देखता है। और निरंतर जब वह देखता है तो उसे लगता है कि यह मुझे खींच रहा है, मैं बड़ा होऊंगा तो एक ऐसा ही घर बनाऊंगा। धीरे धीरे जब वो किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसने सोचा कि इसका एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं। अब वह एक मॉडल बनाता है और मॉडल बना करके सोचता है इसके पीछे एक पार्क होगा, हमारे आगे में ये चीज होगा। बहुत बड़ा बड़ा स्वप्न देखना शुरू करता है। मॉडल इस प्रकार से होगा, घर का मुख इस ओर होगा, घर के पीछे झरोखा किस तरीके का होगा, किस तरीके का हमारा घर का कलर होगा। सब विचार किया, यहां तक कि उसने यह भी विचार कर लिया कि यह घर कहां होगा। इसलिए अपने लिए सपनों का शहर भी चुना, अपने लिए सपनों का महल भी चुना, केवल बसेरा ही नहीं शहर भी चुना। ऐसा होगा। किशोर अवस्था में लोग स्वप्न देखते, और स्वप्न का आधार देखिए किस तरीके का है। फिर से पीछे लौटे हम, एक नजर डालें, बचपन में भी केवल घर को देखना, फिर ड्राइंग करना, और फिर आगे चल करके एक मॉडल छोटा सा बनाना। मॉडल बन जाता है। बच्चा मॉडल को देखता है और सोचता है कि एक दिन मेरा भी घर ऐसा होगा। धीरे धीरे किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह भिन्न भिन्न शहरों पे जाता है और भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर के विद्यालय से उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय से महाविद्यालय और फिर महाविद्यालय से अपने जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करते जाता है। लेकिन जिस मॉडल को उसने बनाया था उसको उसने एक बड़े से कार्टून में बंद कर दिया। जब वो नहीं देख पा रहा था तो वह उसको बंद कर दिया, और जो उसकी नित्य जिंदगी थी उसमें वह लग गया। धीरे धीरे ऐसा होता है, कैरियर के चयन में वह भिन्न भिन्न जगहों पर जाता है, इधर उधर मशक्कत करता है। यहां वहां के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाता है। फिर उसकी शादी होती है। शादी हो जाने के बाद 8 साल बीत गए, 9 साल बीत जाते हैं। इस दौरान उसने कई जगह की यात्रा की, कई जगह पर जॉब किया, भिन्न भिन्न कंपनियों में गया, और एक से बढ़कर यानी हर समय उसकी तरक्की होते चली गई। अब एक शहर से दूसरे शहर हो जाता रहा। अब उसका एक छोटा सा बच्चा भी है। वह जहां भी जाता है तो अपने पूरे सामान उमान को जब ले जाता है तो वह कार्टून जिसमें कि उसने अपना छोटा सा आशियाना किशोरावस्था में कैसा होगा इसको बनाया था और उसको तो पैक कर दिया था, उसको वह ले जाता है। लेकिन अब उसके शायद स्मृति से उतर गया है कि कार्टून में क्या है, लेकिन जहां जाता है उसको लिए चलता है। फिर वो मोड़ आता है, एक दिन ऐसा आता है जब वह अपने नए घर में है, नई जगह उसकी पोस्टिंग हुई है, और उसको एक घर, उसको एक बहुत बड़ा, यूं समझ लें कि एक बहुत बड़ा महल दिया गया है, मिला है उसे। उस वहाँ पर जब सारे सामान को लाया जाता है, किया जाता है, उस घर में जब अपने को शिफ्ट करता है
तो बच्चा, उसका छोटा बेटा 8 साल का है और वह उस कार्टून पर बैठा है। तो बोलता है हटो भाई, वो बोलता है, व्यक्ति कहता है अपने बेटे से हट जाओ कार्टून पर से। कहता है नहीं डैडी, तुम इसको लाते हो प्रत्येक दिन और जहां जहां जाते हो ना इसे लिए जाते हो, इसमें क्या है ये तो बताओ पहले। कभी खोलते नहीं हो और इधर से उधर केवल लिए जाते हो। उसने कहा जो भी है तू पहले हट तो सही। लेकिन उसने कहा नहीं, आज मैं नहीं हटूंगा जब तक तुम इसे खोलोगे नहीं। फिर उस बच्चे की जिद पर कहता है अच्छा बाबा मैं इसे खोलता हूं। बच्चे की जिद पर वह खोलता है। उस कार्टून को जब खोलता है तो उसकी आंखें भर आती है, क्योंकि जिस शहर की उसने कल्पना की थी उसी शहर में उसका बसेरा था। जिस तरीके का रंग डाला था अपने उस छोटे से मॉडल में, उसी तरीके का रंग था। जितने महल का उसने घर बनाया था मॉडल का, बिल्कुल सब कुछ वही था। जो जिस मॉडल को उसने बनाया उसी तरह के घर में, उसी शहर में वो था। जहां उसने पार्क की कल्पना की थी आज वहां पार्क भी थे। जिस प्रकार की गाड़ी की कल्पना की थी उस प्रकार की गाड़ी उसके पास थे। सब कुछ उसके पास था। उसने अपनी आंखें ऊपर करते हुए कहा धन्य हो प्रभु, जहां से हमने सोचना बंद कर दिया वहां से तुम मेरे लिए काम करना शुरू कर दिया। मैं अब ये कहना आपको ये चाह रहा था, उसे तो महल मिल गया। अब सवाल है जो बचपन से आगे तक जब तक उसे सोचना था जिस प्रकार से सोचा, तो धीरे 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 उसकी जो सोच थी उसको अपनी ओर खींचता है। जिस प्रकार का उसने इमेजिन किया सब उसके चेतन मन में इस प्रकार से समाहित हो गया कि धीरे 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 उसको प्राप्त हो जाता है। जीवन में विचारों के प्रति हम जितना सावधान रहेंगे, जितना हम विचारों के प्रति सजग रहेंगे और जितना अपने मस्तिष्क को रचनात्मक विचारों से भरते रहेंगे, हमारे अंतः चेतना में, उसकी गहराई में वह विचार बैठते जाता है और फिर हमको वह अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है। यह मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई परमात्मा बना दिए हैं, वरन यह प्रकृति का यूं समझ लें एक ऐसा नियम है जो विज्ञान के क्षेत्र हो या किसी भी अन्य क्षेत्र की हम बात करें, सब में यह लागू होता है। हम कह सकते हैं कि यह यूनिवर्सल लॉ है, आकर्षण का सिद्धांत। मनुष्य के यह जिस प्रकार का विचार करता है उससे वह खींचता है, वह भी खींचता है, खींचा जाता है और उसमें खींचने की क्षमता भी होती है। दुनिया में कई आकर्षण थ्योरी हैं, कई प्रकार के फोर्स लगते हैं जो संसार में हैं, लेकिन उनमें से कुछ मौलिक हैं और उन्हीं मौलिक में से एक मौलिक कह सकते हैं यह भी है, हमारा विचार ही हमको जैसा हम बनते हैं वैसा बनाता है। तो हमारे विचार, मैं कौन हूँ, तो अपने विचारों का निर्माण हूँ। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से आपसे निवेदन करूँगा कि हम निरंतर अच्छे विचारों का सृजन करें और केवल विचारों का सृजन ही नहीं करें, उसकी सिंचाई भी करते रहें। विचारों की सिंचाई भी कीजिए, जिस समय जो उम्र है उसके अनुसार आप सिंचाई कीजिए। विश्वास रखें, वह फलीभूत होगा और उसके फल का स्वाद आपके जीवन को आनंदित करेगा। शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने विचारों को सृजित करें, संचित करें और वह विचार एक दिन फलदायी बने। हम अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में अपने विचारों को रखकर मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ।